आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़। यह क्लास बीए सेकेंड ईयर के चित्रकला विषय के विद्यार्थियों के लिए है और यह पेपर सेकंड विषय की कक्षा है। इसमें हम जो हमारा प्रारंभिक चैप्टर है उसका अध्ययन कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है प्रागैतिहासिक कला। हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ लिया था कि किस किस प्रकार के चित्र बने हैं, किस किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, मानवों को किस तरह से लकड़ी नुमा या फिर डमरू नुमा या पशुओं को किस प्रकार से आयताकार भागों में, आयताकार रूपों में बनाया गया। हमने यह भी अध्ययन कर लिया था कि प्रागैतिहासिक काल का विभाजन किस किस प्रकार हुआ है, उनको किस किस रूप में विभक्त किया गया है, और हमने यह भी जाना था उन महान लोगों के नाम भी जाने थे जिन्होंने ये सारी खोज की और जिनके कारण आज हम यह सब अध्ययन कर पा रहे हैं। आज की क्लास में हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ कि जो प्रागैतिहासिक काल का हमने विभाजन किया था, उस विभाजन में हमारी जो चित्रकला के प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण हैं, वह अधिकांश प्रमाण उत्तर पाषाण काल या नियोलिथिक एज में ही प्राप्त होते हैं, जिसका समय काल है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। मतलब लगभग ये 7,000 वर्ष का जो समय है, इसी में हमें हमारे प्रागैतिहासिक चित्रों का लगभग 90% हिस्सा मिलता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और पता करते हैं कि आगे क्या है। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की प्राप्ति के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं भारत में। बहुत से स्थान हैं और हम प्रत्येक स्थान को तो यहाँ पढ़ नहीं पाएंगे, पर जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भारत की प्रागैतिहासिक कला में, उनके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ नाम मैंने लिखे हैं, कुछ राज्यों के नाम, राज्यों में कुछ स्थानों जो फेमस स्थान हैं वहाँ के नाम। देखिए, यहाँ पहला नाम है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में हमें प्रागैतिहासिक कालीन कला के बहुत से चित्र अवशेष प्राप्त होते हैं। और वो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं? पंचमढ़ी, पहाड़गंज, रायगढ़, भीमबेटका, मंदसौर, होशंगाबाद और आदमगढ़, इन स्थानों से हमें प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं। और इसको मैंने प्रथम स्थान दिया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ के चित्र बहुत ही प्रमुख होंगे। क्यों प्रमुख होंगे? या तो अधिक मात्रा में हैं या फिर अधिक सफाई से या अच्छी हालत में, उन्नत हालत में प्राप्त होते हैं। क्योंकि इतने समय काल के चित्र हैं, इतने पुराने समय के चित्र हैं, तो उनका अभी तक नष्ट हो जाना चाहिए था। पर फिर भी अगर वो हमें प्राप्त हो रहे हैं और वो थोड़ी सी भी अच्छी हालत में है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य है, ये भी पहले मध्य प्रदेश का ही भाग था। तो इस छत्तीसगढ़ राज्य में सिंगणपुर नाम का एक स्थान है, जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं। बिहार में चक्रधरपुर और शाहबाद नामक स्थानों से प्राप्त होते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश का नाम भी है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और माणिकपुर, विशेषकर मिर्ज़ापुर में ही उत्तर प्रदेश के अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हो जाते हैं। उनके बारे में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। अब हमारे राजस्थान का नाम है यहाँ पे दिख रहा है। तो राजस्थान में भी हम देख रहे हैं कि कोटा, बूंदी,
भरतपुर, झालावाड़ आदि स्थानों से हमें प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हो रहे हैं। अब राजस्थान में मैंने भरतपुर यहाँ गलती से 2 बार टाइप कर दिया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, तो हमारे राजस्थान में जो चंबल का क्षेत्र है, उस चंबल के क्षेत्र के आसपास जो पहाड़ी एरिया है, उस पहाड़ी एरिया में अरावली पर्वतमाला में कुछ स्थानों पर जो ये कोटा, बूंदी, भरतपुर, झालावाड़ स्थान है, यहाँ से हमें शैल चित्र, प्रागैतिहासिक गुफा चित्र प्राप्त होते हैं। कोटा में अलिनिया नदी घाटी क्षेत्र है, वहाँ से हमें बहुत से चित्र प्राप्त होते हैं। इन चित्रों का समय खोजकर्ताओं ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व का निर्धारित किया है, 5000 ईसा पूर्व का निर्धारित किया है। और ये चित्र ज़्यादातर गेरू रंग में प्राप्त होते हैं। गेरू रंग ऑरेंज और रेड कलर के लगभग बीच का रंग है। यहाँ के लोगों ने इन अजीब चित्रों को देखकर इनका नाम सीता जी के मांडने रख दिए हैं। आपको पता ही होगा, मांडने राजस्थान की लोक कला है, प्राचीन कला है, और यह पुराने चित्र मांडनों की तरह ही दिख रहे थे, कुछ अस्पष्ट से थे, तो स्थानीय लोगों ने इन्हें सीता जी का मांडना कहना शुरू कर दिया। तो ये चित्र हमें राजस्थान से प्राप्त होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। सबसे प्रमुखता से यहाँ नाम जो उजागर हो रहा है वह मिर्ज़ापुर का है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है और यहाँ मिर्ज़ापुर में विंध्याचल पर्वतमाला की कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी घाटी जो क्षेत्र है, उसमें लगभग 100 से अधिक गुफाएं प्राप्त होती हैं। उन गुफाओं में, अब वहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं, छोटी छोटी दूरी पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर काफ़ी गुफाएं हैं, तो उनका नाम निर्धारित कर दिया गया है। जैसे कुछ 9 नाम मैंने यहाँ आपके सामने रखे हैं। उनमें कोहवर, विजयगढ़, सोहरी रोप, सोरहो घाट, भलडारिया, लिखुनिया, कंडाकोट, गोड़मगर और खोड़वा गुफाओं के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी से हमें सैकड़ों की तादाद में चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सैकड़ों की तादाद में चित्र प्राप्त होने के कारण यह क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ के हम प्रसिद्ध चित्र देखते हैं कि कौन कौन से चित्र जो हैं वह प्रसिद्ध हैं। मैंने पूर्व में आपको चित्रों के कुछ नमूने दिखाए थे, तो उनसे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस तरह के वो चित्र रहे होंगे। बाकी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको उनकी PDF फाइल भेजता रहूँगा, तो वहाँ से भी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ प्रसिद्ध चित्र जो हैं वह हमें कुछ गुफाओं में दिखाई देते हैं। तो सोरह घाट जो गुफा है, वहाँ से हमें, उस क्षेत्र से हमें शाही के आखेट का चित्र, शाही एक जानवर होता है, नुकीले कांटों वाला एक जानवर होता है, उसके शिकार का चित्र यहाँ दीवार पर बना हुआ है। काफ़ी स्पष्ट चित्र है वो। यहाँ पर हाथ के छापे के भी चित्र हैं। हाथ के छापे का छेपांकन पद्धति वाला जो मैंने चित्र आपको पहले दिखाया था, उसी तरह से कि दीवार को हाथ पे रखा और दूसरे हाथ से रंग से मुट्ठी भरकर उस हाथ पे फेंक के मारा, तो जो हाथ दीवार पे चिपका है, जो हिस्सा दीवार पे हाथ से छुपा हुआ था, उस हिस्से पे रंग नहीं लगता, बाकी सारे हिस्से पर रंग लग जाता है और इस प्रकार से हाथ की आकृति उभर कर आ जाती है। तो ये चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं।
एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, सबसे अधिक प्रसिद्ध चित्र बोलना चाहिए उसे मिर्ज़ापुर का, वो है सूअर के आखेट का चित्र। यह सूअर जंगली सूअर है और यह प्रसिद्ध क्यों है? यह चित्र अपनी भाव प्रवणता के कारण अधिक प्रसिद्ध है। भाव प्रवणता से तात्पर्य है कि इस चित्र को देखने मात्र से आपको पता चल जाता है कि शिकारी किस मनोदशा से गुजर रहे हैं और जो शिकार है, जो सूअर है, उसकी क्या दयनीय मार्मिक स्थिति यहाँ हो रही है। इस चित्र में सूअर का जो मुंह है वह खुला दिखाया गया है, आधा खुला दिखाया गया है। उस आधे खुले मुंह से वह असहनीय पीड़ा से कराहता हुआ प्रतीत हो रहा है। और यह जो चित्र है यह गेरू रंग से बनाया गया है। तो यह भी एक विशेष बात है, इसलिए यह चित्र अधिक प्रसिद्ध है, सिर्फ अपनी मार्मिकता और यथार्थता के कारण। अन्यत्र यहाँ एक गुफा है लिखुनिया। उस गुफा में हाथी के शिकार का चित्र है। हाथी का शिकार, हाथी अपने आप में बहुत ही विशाल प्राणी होता है, तो उसका शिकार यह आदिमानव किस प्रकार कर रहे हैं। उन्होंने इस चित्र में दिखाया है कि आदिमानव दूसरे हाथियों पर सवार हैं, हाथों में भाले लिए हुए हैं और उस हाथी को उन्होंने घेर रखा है और इस प्रकार से वह उस हाथी का चित्रण कर रहे हैं। एक अन्य चित्र में नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह नाम से चित्र है। इसमें नृत्य वादन मतलब जब वो शिकार कर लेता है, शिकार की सफलता हो जाती है, सफलता से प्राप्ति हो जाती है, तो आदि मानव, गुफा मानव खुश होकर मस्ती में नृत्य करते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। उसी का एक चित्र यहाँ प्राप्त होता है। एक अन्यत्र गुफा, एक दूसरी गुफा, अन्य गुफा जिसका नाम घोड़ मंगर है, उस गुफा से गैंडे के शिकार का चित्र प्राप्त होता है। बहुत ही दुर्लभ चित्र इसे माना जाना चाहिए, क्योंकि यह दुर्लभ पशु भी है, इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में गैंडे प्राप्त या मिलते होंगे। इससे यह भी पता चलता है। इस चित्र में गैंडे के पूरे शरीर में रंग नहीं भरा गया, कुछ हिस्सों में रंग भरा गया है और उसको भी कुछ आदि मानवों ने घेर रखा है और उस पर भालेनुमा हथियार से वो आक्रमण कर रहे हैं। तो इस प्रकार के चित्र हमें मिर्ज़ापुर से प्राप्त होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्र। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अनेक अलग अलग जिलों से हमें चित्र प्राप्त होते हैं, जिनमें पंचमढ़ी का नाम प्रमुख है, दूसरा भीमबेटका का नाम प्रमुख है और तीसरा मंदसौर का नाम यहाँ विशेष है, चौथा होशंगाबाद। अन्य नाम भी हैं आदमगढ़, रायगढ़, रीवा, ग्वालियर आदि। सबसे पहले हम उस जगह के बारे में पढ़ते हैं जहाँ सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं और वह स्थान है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी स्थान की खोज, पंचमढ़ी गुफाओं की खोज DH गार्डन के द्वारा की गई थी। यहाँ भी सैकड़ों गुफाएं हैं। उन सैकड़ों गुफाओं में से कुछ प्रसिद्ध गुफाएं हैं जिनके नाम आपके सामने मैंने लिखे हैं, जिसमें लश्करिया खोह, सोनभद्रा, जम्बूद्वीप, नींबू भोज, बनिया बेरी, माड़ादेव, नाकिया और जलाई है। हम जब भी किसी जगह के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके चित्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि वहाँ कौन कौन सी गुफाएं हैं, उन गुफाओं में किस प्रकार के चित्र, किस विषय वस्तु के चित्र मिलते हैं और उन विषय वस्तुओं के चित्रों में से भी जो विशेष चित्र हैं वो हमें पता होने चाहिए,
क्योंकि उनके बारे में हमसे जगह जगह बारंबार पूछा जा सकता है। और जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है पंचमढ़ी क्षेत्र के प्रसिद्ध गुफा चित्र, तो यहाँ जो सैकड़ों चित्र हैं उन सैकड़ों चित्रों में से कुछ चित्र हैं जो विशेष स्थान रखते हैं। तो यहाँ महादेव बाजार गुफा है। उस महादेव बाजार गुफा में एक विशालकाय बकरी का चित्र है। विशालकाय नाम से ही पता चल रहा है विशालकाय। लगभग 6 फीट से अधिक की चौड़ाई में यह चित्र बना हुआ है, इसलिए इसे विशालकाय बकरी का चित्र कहा जाता है। दूसरा जो भाड़ादेव गुफा है, वहाँ से शेर के आखेट का चित्र। तो आपको इन चित्रों से यह भी सीखने को मिल रहा है, यह भी पता चल रहा है कि उस समय मानव किन किन पशुओं के शिकार कर लेता था। पहले हमने पढ़ा था मिर्ज़ापुर में हाथी के आखेट का चित्र, अब पढ़ रहे हैं हम शेर के आखेट का चित्र, अर्थात आदि मानव शेर का भी शिकार कर लेता था। जम्बू द्वीप से हमें नृत्य वादन के चित्र आपको बार बार हर स्थान से मिलेंगे, क्योंकि यह आदि मानव के मनोरंजन से जुड़े चित्र हैं और उस समय का मानव भी नाच गाना करके अपना मनोरंजन किया करता था। पंचमढ़ी से ही शहद एकत्रित करते मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। शहद एकत्रित करना, शिकार नहीं कर रहा है, आखेट नहीं कर रहा है, शहद इकट्ठा कर रहा है। इसका मतलब यहाँ जो चित्र हैं वो काफ़ी लंबे समय काल तक बनते रहे गए। एक समय काल वह जब आदि मानव पशुओं पर शिकार करके निर्भर रहता था। दूसरा समय वह जब मानव पशुओं को मित्र बनाकर रहता था। तो इस चित्र से हमें यह पता चलता है कि पंचमढ़ी में जो चित्र बने हैं उनके 2 स्तर हैं, एक शिकार के समय के और एक पशुओं से मित्रता के रूप के समय के। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे भीमबेटका के बारे में।